आप इमेजिन करिए एक कंट्री है जो जब मर्जी आए तब मनी प्रिंट करती है और पूरी दुनिया उसके बदले में पे ऑफ करती है। फिर भी पूरी दुनिया उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। ये है पावर यूएस डॉलर्स की। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ समझेंगे कि कैसे डॉलर ने आज भी पूरी दुनिया के ऊपर अपना डोमिनेंस बना के रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री जानना होगा कि भाई साहब पहले कैसे डॉलर उठा धीरे धीरे करके, फिर कैसे अपना रूल किया पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो एक एक करके हम धीरे धीरे पार्ट्स में सारी चीज़ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1923 की, तो उस टाइम पे आप देखोगे डॉलर का हाल ये था कि भाई साहब जो जर्मनी में चल रहा था ना, यानी कि 4.2 ट्रिलियन जर्मनियन यूरोज जो चल रहे थे, वो एक यूएस डॉलर के बराबर थे। इतना ज़्यादा डोमिनेंस था 1923 के टाइम पे। और वहीं अगर हम जिम्बाब्वे का भी देख ले तो सेम हाल था। 7,50,000 जो जिम्बाब्वेन गोल्ड होता है वो $1 के बराबर था। और सेम हाल था वेनेजुएला में, जो भी 1 मिलियन टाइम्स हो गया था $1 के बराबर। तो ये हाल चल रहे थे कुछ कंट्रीज के एज कंपेयर टू एक सिंगल डॉलर। अब यहाँ पे इस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि भाई साहब मनी ना बिल्कुल भी वर्थलेस हो चुका था। वहां पे लोग अपनी लकड़ी से ज्यादा पैसे बेसिकली जला रहे थे। अगर मान लो लोगों को ठंडी से बचना था तो आप सोच सकते हो एक लकड़ी से कम कीमत थी वहां के पैसों की। अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई साहब ये अमेरिका का डेट पैराडॉक्स कैसे अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। और वो एक तरीके के बताया जा रहा है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में कुछ ये हाल था कि अमेरिकन जो डेट पैराडॉक्स था वो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गया था। और अगर हम देखें 2026 में, तो ये अब कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 40 ट्रिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्स हो चुका है। और इसकी कोई जवाबदारी अभी भी अमेरिका नहीं दे रहा है। और अमेरिका के पास अब करंटली इतना भी पैसा नहीं है तो भाई साहब वो अपना इंटरेस्ट रेट भी सही से चुका पाए। आप देखो कि लगभग 2020 अलोन में, सिर्फ 2020 में ही 3 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका ने डेट लिया था। और लगभग वो अब देखोगे आप 70 टाइम्स, 78 नहीं 70 टाइम्स उन्होंने अपना ये जो सीलिंग लिमिट है डेट लेने की वो बढ़ा चुकी है। मतलब एक डेट सीलिंग लिमिट होती है पर्टिकुलर हर एक कंट्री की, भाई साहब आप इतना ही डेट इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अमेरिका ने लगभग 70 टाइम्स वो सीलिंग बढ़ा बढ़ा के लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर्स तक अब वो पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने ही वार्निंग दी है बेसिकली कि अभी और कुछ नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब की तरह हो सकता है जो कभी भी फट सकता है। और अगर मान लो ये फटा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से क्रैश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ों से लिंक है। और इसे ही बोला गया बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन, जो बहुत ज़्यादा लेवल का बड़ा इन्फ्लेशन था। अब लेकिन बात ये आती है कि कहीं ना कहीं से जो अमेरिका है ना इस चीज़ को रिकवर कर लेता है। अब कैसे करता है अब उस पर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या वजह है जो वो सुपर पावर एक तरीके की बना हुआ है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, अगर मान लो अमेरिका को कभी भी लगता है भाई साहब मार्केट में पैसा कम है, तो वो क्या करता है मनी जनरेट करता है, यानी कि वो प्रिंट करता है डॉलर्स। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप आता है उसमें डिजिटल क्रिएशन। तो वो डिजिटल क्रिएशन करता है, फिर उससे क्या होता है मार्केट में पैसा आता है। अब लेकिन यहाँ पे ये करता है वो डायरेक्टली लोगों को हाथ में पैसा नहीं देता। वो क्या करता है, वो जो अपने छोटे छोटे बैंक है वो उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो लेकिन पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है उसके पीछे भी एक तरीका है। वो क्या करता है मार्केट से बॉन्ड्स बाय करता है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो बाय करता है। तो उससे क्या होता है जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेसिकली फेड गवर्नमेंट के पास आते हैं। तो जो पैसा उसके बदले में जो अपना फेड गवर्नमेंट होती है वो किसको देती है, फेड बैंक अपने बैंक को देती है। तो उसके बगल में वो पैसा उनको देती है। अब उससे क्या होता है सर्ज लेंडिंग, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अब उसके ऊपर वो सर्जिंग करते हैं, यानी कि मतलब उसको वो फोर्स करते हैं कि भाई साहब अपना जनता को पैसा दो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को पैसा दो। तो फिर जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को पैसा देना स्टार्ट करते हैं। अब उन पैसा देने से होता है क्या, वो पैसा देते हैं उनको कॉर्पोरेट हाउसेस, उससे क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है तो उससे क्या होता है लोगों को काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो उससे क्या होता है जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा जाता है। तो जब जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा जाता है तो अल्टीमेटली उस पैसों से वो यूज करके कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं। और जब उन चीजों से यूज करके कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स भरते हैं। तो अल्टीमेटली घूम फिर के जो पैसा होता है वापस से सरकार के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो ये एक तरीके से फ्लाई व्हील चलता रहता है। इस वजह से अमेरिका जो है अभी तक बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेंस बनाए रखी है अपनी इकोनॉमी के ऊपर। और यही चीज जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, यानी कि जैसे जर्मनी के एग्जांपल ले लो, वेनेजुएला का ले लो, जिम्बाब्वे का ले लो, वो इस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाए थे, इस वजह से वो फेल हो गए। हालांकि मनी प्रिंट करने की कोशिश उन लोगों ने भी करी थी, बट वो चीज ये पूरी तरीके से जो फ्लाई व्हील हमने देखा इसको फॉलो नहीं कर पाई थी, इस वजह से वो फेल हो गए थे। अब इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि पूरी दुनिया मिलकर डॉलर को बचाने पे लग जाती है जब डॉलर नीचे आने लगता है। कैसे, देखिए ये एक तरीके का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। कैसे, अगर मान लो डॉलर लगता है कभी कभी मान लो वीक होने लगता है डॉलर, तो
अब जाहिर सी बात है, जब डॉलर वीक होगा तो जो अमेरिका की चीज़ें हैं, यानी कि अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ते होने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के जो गुड्स होते हैं वो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। तो लोग क्या करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन थिंग्स वो परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बड़े बड़े बाहर के बैंक यानी कि अमेरिका के बाहर जितने भी दुनिया के तमाम बैंक हैं, वो जाहिर सी बात है वो क्या कर चलते हैं, डॉलर को जल्दी जल्दी एज अ रिजर्व रखने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, वापस से जो डॉलर की डिमांड होती है वो रीबाउंड हो जाती है, उससे डॉलर का प्राइस वापस से स्टेबल हो जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। तो एक तरीके से सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। और एक दूसरा एग्जांपल हम देखें तो ये सेफ हेवन इफेक्ट है। सेफ हेवन इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो दुनिया में कहीं भी इकोनॉमी में ऊपर नीचे होती है ना, तो बेसिकली लोग समझते हैं भाई डॉलर ही एक सबसे सेफ चीज़ है जहाँ पे हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो अमेरिकन यूएस बॉन्ड्स होते हैं, यूएस बॉन्ड्स होते हैं, उसमें जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे डॉलर की वैल्यू वापस से उठने लगती है। तो ये बेसिकली दो मेन थिंग है जहाँ से डॉलर वापस से रीबाउंड कर जाता है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अमेरिका मोस्ट पावरफुल वेपन कैसे, अगर हम देखो यहाँ पे तीन करेंसीज ली हमने, यूएस डॉलर, टर्किश लिरा और वेनेजुएलन बोलीवर की। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आपको ऑयल खरीदना है तो डॉलर का यूज कर सकते हो। ग्लोबल ट्रस्ट की बात आती है, आप सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हो, तो कहीं ना कहीं डॉलर की बात आती है। और अगर रिजर्व स्टेटस, मतलब आपको अगर अपने पास रिजर्व रखने का मौका मिले तो आप क्या रखोगे, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया इस टाइम पे क्या करना चाह रही है, डॉलर ही रखती है, वही प्रॉब्लम। बाकी अगर आप किसी भी चीज को देख लो, चाहे टर्किश लेरा, वेनेजुएलन बोलीवर या फिर कोई और करेंसी उन सब के अलावा, तो लोग डॉलर के ऊपर ही एट प्रेजेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इसका कोई रिप्लेसमेंट भी है या नहीं है, उसको हम समझते हैं। देखिए, अब एज पर तो अभी तक तो कोई एज सच बड़ा रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन पे काम कर रही हैं कुछ कंट्रीज, जो बोल रही है कि हम गोल्ड का रिजर्व बना के रखेंगे। बट एट प्रेजेंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी डोमिनेंस जो है वो डॉलर की बरकरार है। चाइना इज अ चैलेंजर, चाइना को वो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब चाइना ना नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाला है, उसकी करेंसी में लोग अब ट्रेड करेंगे। बट कहीं ना कहीं देखो, अभी जो ग्लोबल ट्रस्ट की बात आती है ना, वो अभी भी डॉलर के ऊपर है। तो चाइना अभी भी सेकेंडरी पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे नहीं आ पाता। तो डॉलर की डोमिनेंस अभी भी वैसी ही है। अब इसके पीछे रियल रीजन बेसिकली ये है कि देखो, डॉलर के ऊपर जो अभी 30 जो हमने पढ़ा कि अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का भी लोन है, ठीक है ना। तो एक जब तक वो नहीं चुकाएगा तो लोग अभी उसके ऊपर से पूरी तरीके से डी डॉलराइजेशन नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी इकोनॉमीज भी उससे कनेक्टेड है। तो सारी की सारी एक साथ नीचे आ जाएंगी। और यहाँ पे जैसे बोला, अगर मान लो ये सब भाई सब गिरा, डॉलर बहुत तेजी से गिरा, उसके ऊपर से लोगों का भरोसा टूटा, तो एक टाइम बॉम्ब की तरह जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेके डूबेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी वीडियोस। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लो, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।